डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आज फिर से कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंटरेस्टिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप मास्टर हैं अटेंशन के। उनके पास अटेंशन हमेशा रहती है, उनके काम ऐसे होते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे अपने जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ के ऊपर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका ट्रुथ, उसके ऊपर जो कमेंट्स की हैं उससे मतलब देखो, पनामा नाम का एक देश है। पनामा कैनल के बारे में आप जानते होंगे। यूएस ने इस कैनल को बनाया था और इस कैनल को बहुत सालों तक यूएस ने ऑपरेट किया। इसको बनाने के पीछे का मकसद ये था कि यूएस को अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए पूरा अफ्रीका पार करके जाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने जब पनामा कैनल बना दिया तो उनको अफ्रीका पार नहीं करना पड़ता था। उनका डिस्टेंस बहुत शॉर्ट हो गया। वो पनामा कैनल से ही अपनी शिप्स लेके अपनी दूसरी स्टेट्स में चले जाते थे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में थी। ठीक है, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा समय की बचत हुई, बहुत ज़्यादा पैसे की बचत हुई और उससे उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी आ गई। लेकिन पनामा देश में लेट 90s में लेट 90s में वहाँ के लोगों के ऊपर उनको लगा कि यार ये हमारा देश है, इसको यूएस क्यों कंट्रोल कर रहा है, ये हमारी लैंड पे है। तो फिर यूएस के प्रेसिडेंट्स ने, बहुत लोगों ने बवाल किया। पनामा में तो पहले बहुत बवाल कटा, बहुत लोग परेशान हुए, बहुत ज़्यादा मतलब विद्रोह हुआ। उसके बाद पनामा सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ एक एक ट्रीटी साइन की जिससे कि कंट्रोल पनामा देश के पास पनामा कैनल का चला जाएगा। और लेकिन उस ट्रीटी में एक ये भी रूल था कि अगर यूएसए को लगे कि जो पनामा देश है वो फेयर नहीं रह रहा है यूएसए के साथ, तो यूएसए पनामा कैनल का अपने मिलिट्री को यूज करके एक्सेस वापस ले सकता है। तो ये कोई वॉर की सिचुएशन तो नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स ट्रीटी में है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारी शिप्स को टैक्स देना पड़ रहा है, हमारी नेवी को टैक्स देना पड़ रहा है, क्यों ही हमने बनाया है उसको। और ये बात सही है कि लगभग कई हज़ार अमेरिकी लोगों ने उस कैनल को बनाने के लिए काम किया था दिन रात और कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूएसए ने बिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे उस कैनल को बनाने में। तो यूएसए का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये ट्रीटी में भी है कि यूएसए चाहे तो मिलिटरली ये एक वॉर नहीं होगा क्योंकि एक ट्रीटी साइन है और उसमें वो लिखा हुआ है कि यूएसए चाहे तो मिलिटरली पनामा को अपने अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो ट्रंप इस चाहते हैं कि जो 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 पनामा कैनल है उसका एक्सेस अमेरिकी मिलिट्री के पास वापस आ जाए, मतलब उसको कंट्रोल ऑपरेट अमेरिकी नौसेना ही करे। ठीक है, तो इस पे और बहुत लोगों का ये मानना है कि ये होने वाला है फ्यूचर में। ट्रंप जैसे ही पावर में आएंगे वो ये करने वाले हैं कि अपने मिलिट्री के नेवी के जो पोत हैं उनको भेज करके, अपने सैनिकों को भेज करके उसका एक्सेस अपने पास रख लेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही आ रही है जो कि यूएसए से है। और ये अपडेट ये है कि जो ट्रंप हैं वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है और ट्रंप का ऐसा मानना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना बहुत ज़रूरी है दुनिया की शांति के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो चाहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है उसको अमेरिका खरीद ले। ग्रीनलैंड का एक्सेस डेनमार्क की तरफ होता है लेकिन डेनमार्क उसको फुली कंट्रोल नहीं करता। उनकी फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को देखता है, लेकिन बाकी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ही देखती है। तो अभी चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो ग्रीनलैंड को खरीद ले। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों ने बहुत सारे अपनी ज़मीन बेचे थे और बहुत सारे राज्यों ने अपनी ज़मीन को खरीदा था। जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अलास्का है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का ही हिस्सा है, उसको उसने रसिया से खरीदा था लगभग $7 मिलियन में। और रसिया की तरफ से ये भारी मिस्टेक थी जो ऑफकोर्स 7 मिलियन में अलास्का को बेच देना बहुत बड़ी मिस्टेक कही जाएगी। और ऐसा रसिया ने किया था, अलास्का को अपने बेच दिया था यूएसए को। और वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को खरीद ले। लेकिन अभी तो तत्काल में ग्रीनलैंड ने मना कर दिया, लेकिन फ्यूचर में देखिए क्या होता है। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट जो कनाडा अमेरिका रिलेशन से आ रही है वो ये है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्हीं की तरफ से इन बार बार कनाडा को एक स्टेट बताते हैं, 52nd कि 51st स्टेट बताते हैं कनाडा को। इनका मानना है कि कनाडा को
मर्ज हो जाना चाहिए अमेरिका में, क्योंकि लिटरली इकोनॉमी उनकी हम चला रहे हैं, उनको बिजनेस को हम अपने पैसों से ग्रो कर रहे हैं, कनाडा को हम फंडिंग कर रहे हैं। तो क्यों ही कनाडा नाम को देश को रखना है, क्यों नहीं हम उसको अमेरिका में ही मिला लेते हैं। और वो मेक्सिको को भी चाहते हैं कि मेक्सिको को भी हम इतना पैसा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, तो मेक्सिको को भी अमेरिका में मिल जाना चाहिए और उसका एक राज्य बन जाना चाहिए। लेकिन मेक्सिको से ज़्यादा प्रेशर कनाडा पे ट्रंप डाल रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है क्या नहीं। ऑफ कोर्स ट्रूडो इस बात से, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो हैप्पी नहीं है, और कैनेडियंस भी ऐसा, उनका मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है, बार बार ट्रंप कनाडा को एक स्टेट बता रहे हैं और ट्रूडो को अपना गवर्नर बता रहे हैं। इसके ऊपर भी कुछ अभी हलचल मच रहा है। लेकिन देखिए ट्रंप क्या करते हैं। लेकिन अगर ट्रंप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो शायद रसिया के बाद यूएसए सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन के उभरेगा, या बहुत पावरफुल मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली। क्योंकि ग्रीनलैंड को अगर रसिया खरीद लेता है यूएसए, तो होगा क्या कि ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा मिनरल्स छुपे हुए हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। एक ये भी अफवाह है, या फिर अफवाह क्या, एक ये भी खबर मार्केट में है कि जो रसिया है, वो उसकी जो फोर्सेस हैं वो विंटर्स में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा काबिल है। मतलब उनसे ज़्यादा काबिल विंटर में फोर्सेस लड़ने वाली कोई नहीं है, क्योंकि लिटरली उनको सर्दी होती है बहुत ज़्यादा। तो जो रसिया है वो क्या करता है कि वो एक ग्रैंड प्लान बना रहा है कि वो क्या करेगा कि जो ग्रीनलैंड का रीजन है उसको कब्जाने के लिए फोर्सेस को तैयार कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। और पूरा अगर ग्रीनलैंड को ना कब्जाए तो भी वो 70 to 80% ग्रीनलैंड को आराम से कब्जा सकता है, क्योंकि कोई है नहीं, कोई मिलिट्री, कोई कुछ नहीं। यूक्रेन में तो ये था कि यूक्रेनियंस लड़ा था, ग्रीनलैंड में कौन लड़ेगा, कोई रहता ही नहीं है। 70-80% में ग्रीनलैंड में कोई रहता ही नहीं है, तो कुछ उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला है। तो ये डर होता है, इसलिए उसे चाहता है कि जल्दी से जल्दी रसिया उसको कब्जाए, उससे पहले हम उसको अपना पार्ट बना लेते हैं, ताकि जो मिनरल्स रसिया के पास जाने वाले हैं वो हमें मिल जाए, और जो पावर रसिया गेन करने वाला है वो हम कर लें। हमको पता है कि दोनों में कंपटीशन रहता है हमेशा। तो ये रहा आज का टोटल अपडेट। मेरा नाम है रविराज यादव। जय हिंद, जय भारती। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।